अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर आज हम देखेंगे प्राइमरी कलर्स और कल हमने जैसे देखा था प्राइमरी कलर्स, हेडिंग्स और पैराग्राफ वगैरह को हम किस तरीके से स्टाइल गाइड के अंदर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टाइल गाइड का भी हमने ये देखा था कि क्यों स्टाइल गाइड की हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसके बाद कल हम असल में बात कर रहे थे कि इनपुट की जो वैल्यूज़ हैं, वो इनपुट के जो स्टाइल है वो किस तरीके से आपको बनाने चाहिए। ठीक है। तो आज उसी के वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो इनपुट्स आपके होते हैं, इनपुट का जैसे मैंने आपको बताया था कि वो यूज़ किए जाते हैं आपकी कोई भी वैल्यूज़ को इंटर करने के लिए। जैसे कि फॉर्म्स के अंदर वैल्यूज़ को अगर हम कोई इंसर्ट करते हैं, कोई आप टाइप करते हैं इनपुट की वैल्यूज़ को, जैसे आप अपना नाम टाइप करते हैं या ईमेल एड्रेस आप बना टाइप करते हैं, तो वो इनपुट की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे बनाएंगे कि वो उसका उसका हमें यूज़र इंटरफेस किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इनपुट के जो स्टाइल्स हैं उसके अंदर मैंने आपको दो फ्रेमवर्क्स मैंने बताए थे, जिसके अंदर एक तो आपका था बूटस्ट्रैप। ठीक है। और दूसरा वो फ्रेमवर्क आपका था सिमेंटिक यूआई। तो ये दो फ्रेमवर्क्स मैंने आपको इनपुट के लिए बताए थे। सिर्फ इनपुट्स के लिए नहीं, जो भी आपके दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके लिए भी ये दो फ्रेमवर्क्स काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे माने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इन दो फ्रेमवर्क्स का। ठीक है। अच्छा, तो इसी इसी के साथ जब आप इन दो फ्रेमवर्क्स पे जब आप काम करते हैं तो इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। जब आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इसके सारे कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आप अपनी स्टाइल गाइड के अंदर आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनपुट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है बटन्स का। ठीक है। बटन्स के अलावा मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इन इन फॉर्म्स का। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है फॉर्म्स का। ठीक है। फॉर्म के अंदर मेरे पास कंट्रोल्स होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, चेक्स एंड रेडियोस होते हैं, इसी तरह से रेंज स्लाइडर्स होती हैं। ठीक है। ये आपका रेंज स्लाइडर होता है। रेंज स्लाइडर का मतलब है कि आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो हैंडल्स होते हैं या एक हैंडल होता है, तो उसके लिए उसके अंदर आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ये जो फॉर्म है ये आप 0 से लेके 5 तक आप इसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से भी आपके पास फॉर्म्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे इनपुट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। इनपुट ग्रुप्स के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इस तरह से इनपुट के अंदर ये टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे इनपुट ग्रुप्स आप बना सकते हैं। तो ये जो आपका एक इनपुट का ये जो बॉक्स होता है इसको आप इनपुट ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका ग्रुप होता है। फिर इसके अलावा फ्लोटिंग लेबल्स होते हैं। फ्लोटिंग लेबल्स का मतलब है कि ये इस तरीके से आप अपने लेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपके ये लेबल्स ऑटोमेटिकली छोटे हो जाते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली आपके छोटे होकर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोटिंग लेबल्स भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने यूआई के अंदर। अच्छा, जब आप फ्लोटिंग लेबल्स वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के बाद आपके पास कमेंट्स आते हैं। ठीक है। कमेंट्स के बाद आपके पास सिलेक्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सिलेक्ट के ऑप्शंस के अंदर भी आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह से लेआउट्स के अंदर हम जाते हैं तो लेआउट्स के अंदर भी हमारे पास फॉर्म के अलग अलग लेआउट्स हमारे पास आते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म के लेआउट्स को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको एक फॉर्म के अंदर आपको दो कॉलम्स आपको बनाने हैं। ठीक है। एक फर्स्ट नेम और लास्ट उसके बराबर में आपको लास्ट नेम चाहिए, तो वो दो कॉलम्स के भी फॉर्म्स आप बना सकते हैं। ठीक है। मतलब दो दो कॉलम्स करके आप नीचे आपके फॉर्म्स जो है वो बनेंगे। इसी तरीके से ये और भी अलग अलग लेआउट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको देखिएगा कि ये फॉर्म्स किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन हुए हैं। इसी तरीके से सिमेंटिक यूआई को भी थोड़ा देखिएगा, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी हम इसकी यूआई बनाते हैं फॉर्म की। अच्छा, फॉर्म की यूआई बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर्म के जो बेसिक यूआई है हमारी, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्म कंट्रोल है। फॉर्म कंट्रोल को बनाना मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो जब फॉर्म कंट्रोल के लिए मैं यूज़ करूँगा इसके जो इन फ्लोटिंग लेबल्स वाला जो लेआउट है। ठीक है। ये वाला लेआउट हम यूज़ करेंगे फॉर्म कंट्रोल्स के लिए। ओके।
अच्छा, ये वाला लेआउट यूज़ करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लेआउट अपना डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स लूँगा। ठीक है, बॉक्स लेने के बाद मैं इसका बॉर्डर रेडियस में डिफाइन कर दूंगा। बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल मुझे रखना है 10 या 20। ठीक है, तो 20 ज़्यादा हो गया, 10 कर देता हूँ इसका। ठीक है, बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 रखा है मैंने। अच्छा, 10 रखने के बाद मैंने इसका कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा, कलर में ज़रूरी नहीं है कि मैं फिल कलर में डिफाइन करूँ, मैं इसका स्ट्रोक भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इसका कलर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं इन्हीं में से कोई कलर में यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक जो मेरा लाइट वर्जन है ब्लू का, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, लाइट वर्जन लेने के बाद जो इसका बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर फिलहाल मैं हटा देता हूँ। इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर में इसका हटा के इसको बॉर्डर मैंने इसका हटा दिया। जब हटाने के बाद, सॉरी, अच्छा, बॉर्डर मैंने इसका हटा दिया। अच्छा, बॉर्डर हटाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहूँगा तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे अपना सैम्पल टेक्स्ट में लिख सकता हूँ कि दिस इज माई लेबल। ठीक है, अच्छा, लेबल का मुझे फॉर्मेट किस तरह से करना है वो सब मैं यहाँ पे अपना अपना खुद से डिसाइड कर सकता हूँ कि लेबल का मुझे किस तरीके से फॉर्मेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका बोल्ड रखना है या मुझे इसको रेगुलर करना है। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रेगुलर रख देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज मैंने 13 रखा है। ठीक है, तो 13 फॉन्ट साइज रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसको लेफ्ट में मूव कर देता हूँ, ताकि ये मेरा लेबल जो है ये मेरा लेबल जो है यहाँ पे इस तरीके से नजर आए मुझे। ठीक है, अच्छा, ये लेबल जब यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो लेबल प्लेस करने के बाद मुझे यहाँ पे इसका एक एरिया चाहिए होगा जहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे इसको कर देता हूँ फुल नेम। ठीक है, अच्छा, फुल नेम के अंदर जो मेरा सैंपल नेम है वो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ अब्दुल्ला या मोहम्मद। ठीक है, तो ये मेरा फुल नेम है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि जो लेबल है और आपको इसकी जो इस इनपुट की जो आपकी वैल्यू है, वो वैल्यू जो है लेबल और वैल्यू जो है वो आपकी तकरीबन मोर लेस सेम लग रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल ये करूँगा कि जो मेरा वैल्यू आ रही है उसको मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज उसको थोड़ा सा बड़ा करके, और अपने हमारा जो लेबल है उस लेबल का कलर में थोड़ा सा डल कर दूंगा। डल करने से मुराद, जैसे मैं लेबल के कलर के अंदर मैं कुछ इस तरह का के कलर्स में डिफाइन कर दूंगा ताकि वो लेबल मेरा थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर का लगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेबल जो है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का ऑटोमेटिकली हो गया है। ठीक है, और इसका कलर जो है मैं कोशिश करूंगा मैं वही कलर यूज करूं जो मेरा थीम का कलर है। ठीक है, थीम का कलर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डार्क डार्क ब्लू रखा है, रेड ब्लैक नहीं रखा। ठीक है, तो थीम का कलर भी मैं यही यूज करूंगा कि जो मेरा ब्लैक की जगह मैं यही थीम का कलर मैं यूज करूंगा, ताकि जो मेरी कंसिस्टेंसी है डिजाइन की वो मेरी बरकरार रहे। ठीक है, तो थीम के कलर को यूज करने के लिए मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं आई प्रेस करूंगा। आई प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो ये इसका कलर कोड यहाँ पे कॉपी कर देगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो अब सेम हो गया है जो मेरा यहाँ पे जो कलर था। इसका जो कलर है मेरा। ठीक है, अच्छा, सेम कैसे हुआ है मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप आई प्रेस करेंगे किसी भी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद, तो ये आपको पिकर टूल के ऊपर लेकर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप जिस पिकर टूल के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसका कलर कोड अप्लाई कर देगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ यहाँ पे आपके पास कलर का कोड भी नजर आ रहे हैं कि आप कौन सा कलर कोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ये आपको जूम करके दिखाता भी है यहाँ पे कि आप कौन सा कलर अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर ये वाला कलर में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई करूंगा तो वो ये वाला अप्लाई कर देगा। अदरवाइज अगर मैं इसके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई करूंगा तो वो इसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैंने इसके साथ भी करी है और यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी अप्लाई करी है। अच्छा, फिर इसके बाद जब मैं यहाँ पर और चीज़ें देखता हूँ तो यहाँ पे ये तो मेरा बेसिक इनपुट का जो टाइप है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसका मैं थोड़ी सी हाइट वगैरह को इसकी मैनेज करूँगा ताकि ये मेरा इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं ले। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है। अच्छा, ये तो मेरे इनपुट की डिफॉल्ट स्टेट हो गई, डिफॉल्ट स्टेट सॉरी, ये मेरे इनपुट की वो स्टेट हो गई जब आप इसके ऊपर क्लिक करके कुछ ना कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, ये आपकी वो स्टेट है इनपुट के। बाय डिफॉल्ट आपका इनपुट किस तरीके से दिखेगा, बाय डिफॉल्ट आपका इनपुट को किस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, उसको मैं एक स्टेट उसकी मैं डिफाइन करूंगा। उसको डिफाइन करने के लिए मैं सिंपल ये करूंगा कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक इसकी हेडिंग दे देता हूँ, जैसे बटन्स की मैंने हेडिंग दी है। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ इनपुट्स या फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ डिफॉल्ट। इसी को भी कि मैं कॉपी लेके यहाँ मैं इसको बता देता हूँ डिफॉल्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे इनपुट की डिफॉल्ट स्टेट होगी, और ये मेरे इनपुट की जो है वो वैल्यूड स्टेट होगी कि वो प्रीफिल्ड आपका इनपुट है, तब आपका इस तरह से दिखाई देगा। अच्छा, डिफॉल्ट स्टेट के अंदर मुझे ये चेंज करना है कि डिफॉल्ट स्टेट के अंदर मेरे पास ये वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ फुल नेम होगा। ठीक है, तो जो आपका फुल नेम होगा उसका जो आपका कलर होगा वो आपका कलर सेम ही होगा, लेकिन उसका जो साइज होगा वो आप इस साइज का करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो साइज करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि आप इसको, अगर आपको ये कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्टर सी प्रेस करेंगे और इसके ऊपर कंट्रोल ऑल्टर वी प्रेस करेंगे, तो सेम स्टाइल कॉपी करके इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो अभी मैंने यही किया है। तो कंट्रोल ऑल्टर सी प्रेस जब मैंने किया है तो उसके अंदर मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसका स्टाइल इसके ऊपर कॉपी करने के लिए मैं सिंपल कंट्रोल ऑल्टर सी प्रेस करूंगा, जिसका स्टाइल मुझे कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करके। ठीक है, अब जो सिलेक्टेड लेयर है उसका स्टाइल मैंने कंट्रोल ऑल्टर सी से मैंने कॉपी कर लिया। अब जिसके ऊपर मुझे पेस्ट करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्टर वी प्रेस करूंगा मैं। ठीक है, तो ये मेरा स्टाइल यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अब मैं इसको नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ फुल नेम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरी डिफॉल्ट स्टेट होगी, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये स्टेट मेरी चेंज होकर इस तरीके से हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये मैंने किसको देखते हुए बनाया है, ये मैंने बनाया है इसको देखते हुए। ठीक है, अच्छा, डिफॉल्ट स्टेट आपकी ये है ईमेल एड्रेस, और जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपकी स्टेट आपकी ये वाली हो जाती है, जिसके अंदर मैं अपना नाम टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी जो डेवलपमेंट टीम्स होती हैं वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको बताती हैं कि आप जो है वो ये वाली लाइब्रेरीज को यूज करना है, क्योंकि वो अपने जो सिस्टम के अंदर जो अपना जो डेवलपमेंट कोड है उसके अंदर वो इन्हीं लाइब्रेरीज को वो यूज कर रही होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये जरूरत पड़ती है कि आप समटाइम्स आपको ऐसा होता है कि आपको बूटस्ट्रैप यूज करना होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मटेरियल यूआई यूज करना होता है। ठीक है, मटेरियल यूआई जैसे कि कल मैंने आपको बताया था मटेरियल यूआई के बारे में। मटेरियल यूआई। ठीक है, तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाती हैं कि समटाइम्स आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इन्हीं लाइब्रेरीज में से कोई ना कोई लाइब्रेरीज के स्टाइल्स आपको यूज करने होते हैं, जिस जो कि आपको डेवलपर्स आपको यूजुअली बताते हैं कि वो आपको कौन से स्टाइल्स आपको यूज करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा हो गया ये तो मेरे हो गए इनपुट के इनपुट टाइप और टेक्स्ट के स्टाइल हो गए मेरे। ठीक है, अच्छा, अब मुझे डिजाइन करना है जो मेरा इनपुट इनपुट का जो सिलेक्ट का जो ड्रॉप डाउन होता है वो किस तरीके से मेरा दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वो दिखाने के लिए मैं सबसे सिंपल ये करूंगा कि इस स्टाइल को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे एरो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एरो क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा ड्रॉप डाउन स्टेट, ये मेरा ड्रॉप डाउन इनपुट होगा। ठीक है, अच्छा, ड्रॉप डाउन इनपुट के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ जेंडर। सॉरी, अच्छा, ड्रॉप डाउन इनपुट के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेंडर। ठीक है, जेंडर दे दें या सर्विसेज दे दें, वॉट एवर। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेंडर, एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, जेंडर में मैं यहाँ पे देता हूँ मेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ एरो का। ठीक है, अच्छा, एरो का ऑप्शन देने के लिए मैं सिंपल आइको फॉन्ट के ऊपर जाऊंगा। ये मैंने आपको पहले बताया था icoFont.com। ठीक है, मैं आइको फॉन्ट के ऊपर जाऊंगा, और आइको फॉन्ट पे जाने के बाद इसका जो आइकन्स का जो पेज है, ठीक है, इसके ऊपर मैं चला जाऊंगा डायरेक्टली।
अच्छा, इसका जो आइकन्स का पेज है, इसके ऊपर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास डाउन का एरो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि आपको कौन सा डाउन का एरो आप फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, आप ये वाला एरो भी ले सकते हैं, ये भी आपके पास एरो है। ठीक है, तो आप जो भी एरो आपको अपने डिजाइन के हिसाब से सूटेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। ये भी आपके पास थीन स्टाइल है एरो का, तो आप जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा मैं फिलहाल ये वाला एरो ले लेता हूँ। अच्छा, ये एरो जब मैंने कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि इसको हम यहाँ पे कोई भी एरो को अगर हमें लगाना होगा तो हम उसको सिंपल पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसका फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देंगे। फॉन्ट फैमिली हम चेंज करेंगे आइको फॉन्ट से। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास ये एरो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये एरो हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा एरो तो आपके पास हमारे पास आ गया। अच्छा, इस सूरत में आपके पास एरो आएगा कि आपके पास फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए आइको फॉन्ट का। ठीक है, ये आइको फॉन्ट अगर आपके पास पीसी पे इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपको आइको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस एरो को प्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए अगेन आप वही आइको फॉन्ट के ऊपर जाके इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करेंगे तो ये आपको फॉन्ट से फॉन्ट फैमिली आपको दे देगा, तो वो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पीसी पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना यहाँ पे एरो प्लेस कर दिया। अच्छा, अब एरो तो मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो मेरे ऑप्शंस जो ओपन होते हैं वो ऑप्शंस मेरे किस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, इवन ये आपको उसका भी एक स्टाइल बताना होता है कि वो ऑप्शंस आपको किस तरीके से दिखने चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे तो इसका बहुत ही एक अजीब सा स्टाइल आता है इसका वेब पे। ठीक है, ये देखें, ये बहुत ही एक अजीब सा स्टाइल आता है। अच्छा, ये जो स्टाइल आपके पास ऑप्शंस का आ रहा है, ये आपके पास ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर का स्टाइल है, ये वो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप मटेरियल यूआई के अंदर देखेंगे तो मटेरियल यूआई के अंदर अगर आप यहाँ पर जाके इसके कंपोनेंट्स देखें और कंपोनेंट्स के अंदर इसके जो स्लैक का जो स्टाइल है ये अगर आप देखें तो ये फिर काफ़ी बेटर लग रहा है इस स्टाइल से जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये स्टाइल है स्लैक का, और इसके अलावा एक स्टाइल आपके पास है जो कि आपको मटेरियल यूआई देती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इजी और बेटर, इजी टू यूज़ लगता है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली इसका काफ़ी ज़्यादा बेटर है, यूज़र फ्रेंडलीनेस। अच्छा, तो आपका जो ये जो ड्रॉप डाउन है इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो वो भी आपको अपने उसके अंदर बताना पड़ता है कि जो आप इसके अंदर यूआई बना रहे हैं उसके अंदर आपको ज़ाहिर है ये बताना पड़ेगा कि इसका जो ये जो ड्रॉप डाउन है इसका जो ओपन स्टेट है वो किस तरह का दिखना चाहिए। क्योंकि असल में इसके अंदर एक एक चीज़ के ऊपर काम इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि ये यूआई यूएक्स को डिज़ाइन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये यूआई यूएक्स किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर प्रॉपरली तरीके से नहीं नहीं करेंगे या नहीं करवाएंगे तो उससे ज़ाहिर है फिर वो ऐप जब ऐप की फंक्शनैलिटी जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तो वो अगर यूआई यूएक्स उसकी बेटर नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ऐप को यूज़ करने में यूज़र्स के लिए। ठीक है, तो यूज़र यूआई यूएक्स को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक चीज़ उसकी प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसके ऑप्शन फॉर्म्स के अंदर मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन दे देता हूँ सिलेक्ट का, ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है, अच्छा ये तो मेरी हो गई डिफॉल्ट स्टेट सिलेक्ट ड्रॉप डाउन की। ठीक है, अच्छा अब इसकी ओपन स्टेट मेरी क्या होगी कि ओपन जब ये होगा तो वो ऑप्शंस मेरे किस तरीके से दिखने चाहिए, वो भी उसकी भी मैं एक यहाँ पे एक स्टेट में बना देता हूँ। अच्छा, वो स्टेट मेरी कैसी होगी कि उसके लिए सिंपल मैं ये करूँगा कि आपके सबसे पहले तो मैं इसको लेकर यहाँ पे मैं एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, बॉक्स क्रिएट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे बताया कि जो मुझे अपनी स्टेट रखनी है, जो मुझे अपने इसका स्टाइल रखना है वो स्टाइल मुझे वाइट कलर इसका रखना है। ठीक है, वाइट कलर के साथ साथ जो इसका स्ट्रोक है, ठीक है, वो स्ट्रोक मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, स्ट्रोक मुझे क्या अप्लाई करना है, स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए मैं सिंपल ये वाला कलर में यूज़ करूँगा कि स्ट्रोक मुझे इस कलर का रखना है। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा डार्क में यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो स्ट्रोक मेरा थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ठीक है, ये स्ट्रोक मुझे अप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रोक मुझे इसके अंदर रखना है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये इसके अंदर भी यहाँ पे बॉटम रेडियस मुझे यहाँ पे ख़त्म करना है और इसका टॉप रेडियस मुझे ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है इस तरीके से। ठीक है, कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो बॉटम के अंदर मैं इसको 0 कर देता हूँ
और इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये बॉटम रेडियस जो है ये मेरा खत्म हो गया है यहाँ से, ये आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बॉटम रेडियस खत्म हो गया। अगर इसी तरीके से मुझे इस वाली लेयर का टॉप रेडियस मुझे खत्म करना है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसका टॉप 0 कर दूंगा, टॉप लेफ्ट 0 कर दिया और टॉप राइट मैंने 0 कर दिया, तो ये आपके यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद मेरा ड्रॉप डाउन इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसके अंदर मेन्यू ऑप्शंस आपके ऐड करूंगा कि मेन्यू ऑप्शन इसके अंदर क्या होने चाहिए। मैं इसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट्स पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ कि इफेक्ट्स जो है वो किस तरीके से मुझे अप्लाई करना चाहिए। जैसे ड्रॉप शेडो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, तो ड्रॉप शेडो के अंदर मुझे कलर कौन सा चाहिए, ठीक है। ड्रॉप शेडो के अंदर मैं थोड़ा सा डार्क कलर में इसका ले लेता हूँ। डार्क कलर मैंने इसका ले लिया। अब इसके अंदर मुझे ड्रॉप शेडो का साइज कौन सा चाहिए, ठीक है। साइज के लिए मैं यहाँ पर सिंपल इसका स्प्रेड में बता दूँ कि स्प्रेड मुझे कितना करना है ड्रॉप शेडो का, ठीक है। इसको मुझे साइज मतलब कितना ज़्यादा ब्लर मुझे कितना करना है इसको, और स्प्रेड में थोड़ा सा कम करके, और इसको ड्रॉप शेडो का ये जो कलर है इसका मैं परसेंटेज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 40% बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप शेडो भी यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। और ड्रॉप शेडो के साथ साथ यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा एक इसके अंदर एक क्लीननेस भी थोड़ी सी आ गई है कि आपने वाइट कलर को ही थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड में मर्ज हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी यहाँ पर हो रहा है आपका ये, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे अपने दो ऑप्शन ऐड करने हैं। दो ऑप्शन ऐड करने के लिए मैं सिंपल करूँगा मेल, और इसके बाद मैं आपका करूँगा फीमेल, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऐड किए। अब इन दो ऑप्शंस को मुझे यहाँ पे स्टाइल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20, या जो सेम इसका जो फॉन्ट साइज है वही मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो सेम फॉन्ट साइज अप्लाई करने के लिए अगेन कंट्रोल ऑल्टर सी और कंट्रोल ऑल्टर वी, ठीक है। तो ये सेम स्टाइल मेरा अप्लाई हो गया। अच्छा, जो सेम स्टाइल मैंने अप्लाई किया है, फिर इसके बाद मैं इसकी लाइन हाइट में थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, लाइन हाइट इंक्रीज करने के बाद मैं इसको अलाइन करता हूँ कि इसके ये लेफ्ट अलाइन हो जाए, ठीक है। ये अलाइनमेंट इसकी आउट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके जो डिज़ाइन है वो प्रोफेशनल लुकिंग नहीं लगता, वो आई साइड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो इस ये अलाइन होना चाहिए आपके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अलाइन करने के बाद मैं इसको लाइन हाइट इसकी थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ। लाइन हाइट मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने इसकी लाइन हाइट बढ़ा दी। अच्छा, लाइन हाइट बढ़ाने के बाद मुझे यहाँ पे एक सेपरेटर भी ऐड करना है। सेपरेटर ऐड करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और लाइन की प्रेस लाइन में यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। लाइन ऐड करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्रिएट करूँगा लाइन को, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये लाइन यहाँ पे मेरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अच्छा, लाइन मेरी क्रिएट हो गई है। लाइन का स्ट्रोक का मैं कलर यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कि कलर मुझे कौन सा अप्लाई करना है स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है। तो एक कलर भी मेरा बहुत ही लाइट कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर में अप्लाई कर देता हूँ। देखो, स्ट्रोक का यहाँ पे कलर भी ऐड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, इसको मैनेज करने के लिए मैं सिंपल इसको यहाँ से मिला दूंगा। यहाँ पे मैं देख लूंगा कि इधर भी ये चीज़ मेरी बराबर है, इक्वल है, तो इसको ये भी मेरी चीज़ इक्वल है, ठीक है। तो इसके अंदर तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो मेरा ये सिलेक्ट ड्रॉप डाउन है ये मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने अपनी लाइन हाइट भी मैंने बढ़ा दी है। अच्छा, ये इसकी लाइन हाइट जो मैंने बढ़ाई है वो इस वजह से बढ़ाई है क्योंकि जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि इसके अंदर आपको जो है ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ऐसा यूज़र को इतना ज़्यादा आप स्पेस दें सिलेक्ट करने के लिए कि वो इजीली सिलेक्ट कर सके आपके किसी भी ऑप्शन को, ठीक है। अगर वो सिलेक्ट करने में उसको डिफिकल्टी पेश आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी लाइन हाइट कम रख देता हूँ तो बाय मिस्टेक यूजर से मेल की जगह फीमेल भी प्रेस हो सकता है, ठीक है। तो यूजर को इतना ज्यादा स्पेस देना चाहिए कि वो आपको इजीली सिलेक्ट कर सके आपके लाइन आइटम्स को, ठीक है। अच्छा, इजीली सिलेक्ट करने के लिए मैंने इसकी लाइन हाइट बढ़ाई है और मैंने इसको यूजर को इतना स्पेस दिया है कि वो इसके ऊपर कहीं भी पूरी रॉ पे कहीं भी जाके प्रेस कर दे तो वो सिलेक्टेड आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर और भी पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर आपको बताऊं कि और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसके अंदर एक तो पॉसिबिलिटी ये है
कि आप इसके अंदर जस्ट अ मोमेंट, इसका यूआई में थोड़ा सा मैनेज कर दूँ अलाइनमेंट के हिसाब से। अच्छा, इसकी और पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल बताया है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर जो मेल आ रहा है आप यहाँ पर भी इसको सिलेक्टेड बता सकते हैं। वैसे अभी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है कि मेल आपका सिलेक्टेड है जो कि ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर भी मेल को यहाँ पे बता सकते हैं कि मेल सिलेक्टेड है। ठीक है, वो बताने के लिए आप सिंपल यहाँ पे मेल को कॉपी करें। ठीक है, मेल कॉपी करने के बाद इसको आप राइट अलाइन कर दें। अच्छा, राइट अलाइन करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें सिंपली जो आपका आइकन है। अच्छा, आइकन आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? आइकन आप यूज़ कर सकते हैं चेक का। ठीक है, इस तरह का चेक का आइकन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मेल को सिलेक्टेड दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका मेल यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं ये चेंज करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं कि मेरा आइकन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आइकन ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है कि आइकन जो है मेरा 30 है, इसको मैं 35 भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका जो कलर है आइकन का, वो कलर अब देखें आप इसके अंदर मिक्सअप हो रहा है, तो कलर इसका चेंज करने के लिए तो जो सक्सेस का जो कलर होता है जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रीन कलर की बात करें तो वो ऐसा कलर है कि आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये आपने सही चूज किया है, मतलब ये आपका सिलेक्टेड कलर है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे एक एलिप्स बनाएं। एलिप्स बनाने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करें। ठीक है, अच्छा, प्लेस करने के बाद आप इसको सिंपल नीचे मूव कर दें। अच्छा, एलिप्स बनाने के लिए आप सिंपल इसको या तो उसको नीचे मूव कर दें या फिर आप इसको या फिर आप उस लेयर को आप ऊपर मूव कर दें, तो उससे भी आपका काम जो है वो हो जाएगा एलिप्स से। ठीक है। ठीक है, इस लेयर को मैंने नीचे मूव कर दिया तो वो लेयर मेरी बैकवर्ड हो गई और ये वाला मेरा उसका टॉप पर उसके मतलब उसके फ्रंट पर आ गया है। ठीक है, अच्छा, एलिप्स का कलर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि वो क्लियरली विजिबल हो जाए कि जो एलिप्स है ये आपका सक्सेस का मैसेज है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो एलिप्स हमने ऐड किया है ये आपको क्लियरली ये बता रहा है कि ये जो आपने कलर सेलेक्ट किया है ये आपका सिलेक्टेड कलर है। ठीक है, तो अब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कलर आपका सिलेक्टेड है। इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग वगैरह, ये बिल्कुल इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉलो करें, तो ये तो मैं आपको ऐसे ही बनाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हमारी स्टाइल गाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी स्टिल मिसिंग हैं, वो जैसे अगर हम उसको ऐड करना चाहें तो उसके अंदर हम यहाँ पे जैसे कि बूट स्ट्रैप के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं ऐड करने के। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसके अंदर चेक बॉक्सेस वगैरह को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकें। ठीक है, अच्छा, चेक बॉक्सेस के लिए सिंपल आप ये बहुत इजी है चेक बॉक्सेस क्रिएट करना भी। इसको भी आप सिंपली यहाँ पे इसी तरीके से क्रिएट करके, मतलब इसी तरीके से आप यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करके और चेक बॉक्सेस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर मैं सेम स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सेम स्टाइल अप्लाई करने के बाद जो इसका शेडो है उसको मैं रिमूव करके इसका आप देख रहे हैं कि बॉर्डर इसका आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर भी मैं यहाँ पे इस तरीके से ये अप्लाई कर देता हूँ जो मेरा चेक है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरा चेक है। ठीक है, इसको मैं टॉप पे लेकर आ जाता हूँ। टॉप पे लाने के लिए इसकी जो शॉर्ट की है वो शॉर्ट की मैंने यूज़ करी है कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये शॉर्ट की मैंने इसकी यूज़ करी है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। अच्छा, इसको स्मॉल फॉन्ट साइज को डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए भी शॉर्ट की इसकी मैंने यूज़ करी है। ठीक है, तो उसको भी आप अपने अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो बेहतर है कि आप शॉर्ट कीज के साथ काम करें तो वो ज़्यादा आपको आसानी होगी उसके लिए। ठीक है,
तो शॉर्ट कीज में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी इसको क्विकली काम करने में। अच्छा, चेक्स के लिए आप जाहिर है ये आपको चेक्स सही ऐसे देखने होंगे कि ये आपका छोटा साइज है, तो इसके अंदर आप ये बोल्ड वाला चेक यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बोल्ड वाला चेक ज़्यादा सूट करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बोल्ड वाला चेक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो बॉर्डर कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मुझे अगर ये सिलेक्टेड दिखाना है तो इसका जो बॉर्डर कलर है वो मैं यहाँ पे इस तरीके का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर कलर है, अब ये क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये चेक जो है ये सिलेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ये अगर इसको ऑप्शन 1 ही दे दें और इसके बाद अगर इसको रिपीट कर दें तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के मैंने यहाँ पे ये 3 यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। 3 लेयर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करी हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रिपीट कर दिया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इसके अंदर एक को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ताकि ये पता चले कि ये अनचेक है और ये चेक्ड है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये मेरी स्टाइल गाइड यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि आप जो है ये आईफोन 11 के अंदर आप डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन बनाने के लिए आप सिंपल आपने फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फ्रेम जो आपने क्रिएट किया है उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपने जो फ्रेम क्रिएट किया है इसके अंदर आपको जो ऑप्शंस रखने हैं वो ऑप्शंस आपको क्या रखने हैं। वो ऑप्शंस रखने के लिए सबसे पहले मैं जो फ्रेम मेरा आ रहा है इस फ्रेम को मैं यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रेम मेरा आ रहा है इस फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे एक लेयर ले लेता हूँ। जो लेयर मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ वो लेयर मेरी एज अ बैकग्राउंड कलर यूज होगी, ठीक है। ये जो लेयर है ये इसका जो बैकग्राउंड है ये सिंपल बैकग्राउंड कलर में यहाँ से अब इजीली मैं उठा सकता हूँ कि मुझे कैसा बैकग्राउंड रखना है इस लेयर का, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको बैकग्राउंड किस तरह का रखना है, क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी एक स्टाइल गाइड बनी हुई है जहाँ से आप ये सारे कलर्स को पिक कर सकते हैं क्विकली, ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अच्छा, बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे एक लोगो क्रिएट करते हैं, एक लोगो यहाँ पे प्लेस करता हूँ। लोगो में मैंने सिंपल WJ मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अच्छा, WJ के बाद यहाँ पे मैं इसको एक कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल J को मैं डिफरेंट कलर दे सकता हूँ और W को मैं डिफरेंट कलर में दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये कलर्स आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जैसे आपको सही लगे, ओके। मैं फिलहाल अपनी जो हमारी ब्रांडिंग के जो प्राइमरी कलर्स हैं मैं फिलहाल उन्हीं कलर्स को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर है ये कलर्स आप अपने हिसाब से खुद मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये जैसे WJ का मैंने ये लोगो यहाँ पे बनाया है। अच्छा, अच्छा, ये बनाने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का आइकन यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक बार यहाँ पे बनानी है जो कि हमारा हैमबर्गर मेन्यू होगा, ठीक है। अच्छा, हैमबर्गर मेन्यू बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक लाइन लूंगा, ठीक है। लाइन मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले ली। अच्छा, ये लाइन लेने के बाद इस लाइन का मैं स्ट्रोक अप्लाई करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल, ठीक है। स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद स्ट्रोक का मैं बताऊंगा कि स्ट्रोक का मुझे स्टाइल क्या रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मुझे कोई इस तरह का एरोज वगैरह तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे राउंड चाहिए स्ट्रोक में। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रोक में मेरा यहाँ पे राउंड ऐड हो गया है जो स्ट्रोक का जो मेरा साइड है, ठीक है। तो उसके अंदर राउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आता है राउंड ऐड करने का, इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट इसका जो ये ऑप्शन होता है ये होता है नन आपका स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे राउंड कर दिया तो ये मेरा दोनों साइड्स मेरे यहाँ पे राउंड हो जाते हैं। अच्छा, जब आप इसको राउंड कर देते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आपको कौन सा साइड आपको राउंड करना है, कौन सा साइड आपको राउंड नहीं करना। तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन भी आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करी है। इस लाइन के बाद मैं यहाँ पे इसी लाइन की दूसरी कॉपी में यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+D, ठीक है। अच्छा, मैं कमांड D प्रेस कर रहा हूँ, आप इसको Ctrl+D प्रेस करेंगे क्योंकि मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर मेरे पास कमांड का ऑप्शन होता है, तो आपके पास कंट्रोल का ऑप्शन होगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि जैसे मेरा हैमबर्गर मेन्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। इसका जो कलर स्टाइल्स है
वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करके कलर स्टाइल फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरीके का मैं रख सकता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इनको इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप करेंगे तो ये शिफ्ट प्रेस करके अगर आप करेंगे तो ये इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास ये साइज होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप चाहें तो सिंपल हैमबर्गर मेन्यू यूज़ कर लें, लेकिन मैं असल में थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना पसंद करता हूँ ताकि थोड़ा सा यूनिक फील भी आए, क्योंकि हर कोई उस तरह से उस तरीके से यूज़ करता है। तो ये थोड़ा सा यूनिक आपका डिज़ाइन एलिमेंट आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ये मेरा मेन्यू आइटम, ये मेरा हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पे बन गया है। अच्छा, हैमबर्गर मेन्यू जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, अब मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन का आइकन प्लेस करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से मैं नोटिफिकेशन का आइकन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, या फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेल के नाम से और भी आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये आइकन समझ में नहीं आए तो आप जाहिर है अपने आइकन्स भी आप खुद भी बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे आप अलार्म का आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप खुद बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको बनाते हैं। मैं फ़िलहाल ये अलार्म का आइकन ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अलार्म का आइकन मैंने यहाँ पे लगाया, इसका मैं जाहिर है मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे अलार्म का आइकन यहाँ पे मैंने लगा दिया। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मुझे इसका, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन लग गया। अच्छा, अब नोटिफिकेशन के ऊपर मुझे कुछ काउंट्स भी दिखाने हैं। काउंट्स दिखाने के लिए का मकसद ये है कि आपके पास जो नोटिफिकेशन आते हैं वो कितने नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं वो आप को दिखाने हैं आप, ठीक है। वो आप कैसे दिखाएंगे, वो दिखाने के लिए सिंपल आप यहाँ पे एक एलिप्स यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यूआई एलिमेंट्स हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशंस जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको फौरन आपकी आइज़ को नज़र आने चाहिए कि ये आपके ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए जो मैं कलर स्टाइल जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं ऐप से थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में यूज़ करूँगा, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही देखते ही समझ में आ जाए कि आपके पास ये नोटिफिकेशंस आए हैं इसके, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ख़ास बात ये है कि आप ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये जो आपके फ़ॉन्ट आइकन्स होते हैं या फिर जो आपके आइकन्स होते हैं, इनको यूज़ करने जब आप इसके ऊपर कोई स्ट्रोक अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रोक आपके ऊपर, ये स्ट्रोक आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है, ख़ास तौर पे जो फिग्मा होता है, ठीक है। ये स्ट्रोक को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है कि वो आप देख रहे हैं कि ये इसने स्ट्रोक भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से मैंने अगर इसको स्ट्रोक अप्लाई किया तो अगर मैं यहाँ से इसकी फिल को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रोक भी रखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है इसके लिए, ठीक है। तो स्ट्रोक का कलर आप ऑब्वियसली जैसा आप चाहें इसको कर सकते हैं। जो हैमबर्गर के मेन्यू को मैंने इस स्टाइल से लिया है और नोटिफिकेशन को मैंने इस स्टाइल से लिया है, क्योंकि इसके अंदर मुझे नोटिफिकेशन के आइकन को पॉइंट आउट नहीं करना, मुझे इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है। जो आपके नोटिफिकेशंस के जो काउंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। अच्छा, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है रेड कलर का। सर्कल बनाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, 20 मैंने नंबर यहाँ पे लिखा, इसका मैं कलर में वाइट कर देता हूँ क्योंकि वाइट कलर ही मैं इसके अंदर प्लेस करूँगा। फॉन्ट साइज में इसका थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि ये इसके अंदर मेरा मैनेज हो जाए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, इसका फॉन्ट में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट में यहाँ पे सिंपल इसके जो मेरे फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो मैं मॉन्सेरात यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर भी मैं मॉन्सेरात ही मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपकी कंसिस्टेंसी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, फॉन्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद फॉन्ट साइज मुझे थोड़े से मैनेज करने होंगे इसके, ठीक है। तो अब ये आपको बता रहा है कि 20 नोटिफिकेशन आपके पास हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये काफ़ी माइनर चीज़ है, अगर इसके अंदर आप चाहें कि ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा आपको फैला हुआ लग रहा है, ये थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, तो यहाँ पे आप फॉन्ट साइज इसका चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पॉपिंग्स भी इसका रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा नोटिफिकेशन पे बेटर फॉन्ट लग रहा है।
तो वो फॉन्ट थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा था, थोड़ा सा स्प्रेड फॉन्ट फॉन्ट लग रहा था, तो जो कि इसकी यूआई का लुक जो है वो खराब कर रहा था। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है। अच्छा, अब ये आपने अपना हेडर तो आपने ऑलमोस्ट ही कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हेडर आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं ग्रुपिंग थोड़ी सी कर देता हूँ ताकि ये चीज़ मेरी प्रॉपरली क्लियर हो जाए।